मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा का अक़्द मस्जिद में कर दिया, अली के निकाह में बेटी को दे दिया। न कोई बाराती है और न ज्यादा खाने पीने का एहतमाम है, सिर्फ मामूली सा वलीमा मौला अली ने किया है। सरकार दो जहां की बेटी जो दुनिया के मालिक और मुख्तार की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी शादी पुराने कपड़े में मस्जिद में हो रही है ताकि क़यामत तक मुस्तफ़ा का गुलाम शादी को महंगी ना बनाए, शादी की वजह से ज़िनाकारी समाज में ना फैले। यहाँ शादी की उम्र है 18 साल, शादी हो रही 38 साल में। अब शादी जवान होने के 20 साल के बाद यह लड़की कहाँ गई, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। यह लड़का जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 48 साल में। यह जवान होने के 20 साल के बाद मुश्तजनी किया, इख्लामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है 6 फीट की लंबी औरत मिले तब होगी शादी, बाप को फिक्र है खूबसूरत चेहरा मिले तब होगी शादी, या लड़की को नौकरी हो तब मिले तब होगी शादी। चाहे हर महीने उनका बेटा ज़िना करता रहे, इख्लामबाजी करता रहे, मुश्तजनी करता रहे, हैंड प्रैक्टिस करता रहे, हस्त मैथुन करता रहे, अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदलता रहे, शादी के बाद बीवी के सामने हिजड़ा हो जाए, शादी के बाद बीवी के सामने नामर्द हो जाए, उनकी निगाहों के सामने उनकी बीवी नौकर और चरवाहे से ज़िना और सोहबत करे और ये हिजड़ा देखता रहे, अपनी कमजोरी को छुपाता रहे। जब यह बीवी के काबिल नहीं होगा तो बीवी को तो नौकर के हवाले करेगा, वो तो किसी हौकर के हवाले करेगा। जब ताकतवर रहेगा तो अपने बीवी के काबिल रहेगा। ये तो हस्त मैथुन करके ये नामर्द हो चुका है, हैंड प्रैक्टिस करके नामर्द हो चुका है। उसके पीछे वह माँ बाप का हाथ है जो शादी में ताखीर करता हो, जो शादी में लेट कर रहा हो। सच कहा मुस्तफा ने, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर बच्चे जवान हो जाए और शादी में देर हुई और बच्चे का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। तो ज़िना करे बेटा जहन्नम में जाओ तुम, ज़िना करे बेटी जहन्नम की आग में जलो तुम। क्यों ऐसा काम करता है? इसलिए मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खतना हो, अकीका हो, शादी बियाह हो, मंगनी हो, हिंदुओं को देखकर, मुशरिकों को देखकर, सिनेमा के एक्टर को देखकर, किसी काफिर को देखकर, किसी यहूदी को देखकर, किसी नसरानी को देखकर, समाज के राजपूत और ब्राह्मण को देखकर, किसी हरिजन को देखकर, किसी डोम को देखकर, किसी चमार को देखकर मत नाचा कूदा कर, मत शादी बियाह कर। वक्त पे शादी कर ताकि ज़िना घट जाए, निकाह बढ़ जाए। वक्त पे शादी करा ताकि समाज में चोर दरवाजे से ज़िना दाखिल ना हो। शादी कसरत से होने लगे, शादी वक्त पे होने लगे, ऑटोमेटिक ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बदनिगाही का खात्मा हो जाएगा, सेहत लुटाई का खात्मा हो जाएगा। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, खुशी यहाँ मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी। और सुन्नत पे अमल हुआ तो जैसे मरेगा मुस्तफा की जन्नत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, पैगंबर कसे रह गुज़री कि हरगिज़ बमंजिल न खाहत रसी। मुस्तफ़ा के रास्ते के खिलाफ जो चलेगा वो कभी राह रास्ते पे नहीं पहुंचेगा। आज हमारी सारी मुसीबतें मेरी खरीदी हुई है, ये सारा दर्द मेरा अपना खरीदा हुआ है। कोई शराब पिए फेफड़ा गल जाए, न बोले कि ऐसा क्यों हो गया, वो अपने आप को मुजरिम गर्दाने की मेरी वजह से ऐसा हुआ है। कोई रात के वक्त में बर्तन को खुला हुआ छोड़ दे और उनका बच्चा अपाहिज और पोलियोग्रस्त पैदा हो जाए, वह किसी दूसरे का न कोसे के ऐसा हो गया, बल्कि वह औरत बोले कि मेरी सुस्ती और गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। शाम के वक्त में बच्चों को अपने घर में करने का आदेश मुस्तफ़ा ने दिया है। यानी शाम के वक्त में हशरातुल अर्द की तरह बहुत सारी मखलूक फिरती है जो हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचा सकती है। उस वक्त में अपने बच्चों को अपने घर में ले आ, नमाज के बहाने सारे बच्चों को मुसल्ले पे खड़ा कर दे ताकि बच्चे रहें। डांट डपट करके सिर्फ प्यार मत कर, पैम्परिंग से बच्चे बिगड़ते हैं। यानी ज्यादा नाज नखला करने, चुमा चाटी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी एक शख्स बता रहा था कर्नाटक में एक औरत के 8 बेटे थे और 8 बेटे मेडिकल अफसर हो गए, 8 बेटे डॉक्टर हो गए। पूछा गया कि आखिर इसके डॉक्टर बनाने में किसका हाथ है, ये कैसे सारे बच्चे तबाही और बर्बादी से बच करके मेहनती बने, पढ़े लिखे और सबके सब डॉक्टर बन गए। तो उनका बेटा बोला इसके पीछे सिर्फ मेरी वालदा का हाथ है, मेरी माँ के नाम से आज भी मैं कांप जाता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ मगर माँ का चेहरा देख के सीना मेरा थरथराने लगता है, क्योंकि मेरी माँ की सख्ती थी, मेरी माँ के हाथ का डंडा था जो हम बच्चों को तबाही से बचाया है।
अगरचे अक्सर माएँ लाड प्यार करने लगती हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा तो माँ बोलती ठीक है मत जाना। वो तो बाप सूरज की गर्मी की तरह रोशनी डालता है और बच्चे को दो चार तमाचा मारता है तो बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल जाता है। उस मार में बाप का प्यार छुपा है। लेकिन लाखों में कोई माँ इस टाइप की होती है जो अपने बच्चों को खाने में खूब प्यार देती है, सीने से लगाती है, लेकिन पढ़ाई के वक्त में कोई ढील और कोई कमजोरी नहीं। अगर वो स्कूल न जाने की बात करे, माँ उसको बिल्कुल सीने पे सब्र का पत्थर रख करके, अगरचे दिल नहीं चाहता कि बच्चों को मारूं, मगर बच्चे का मुस्तकबिल न बिगड़े, ये बर्बाद न हो जाए, या चोर डकैत न हो जाए, या खबीस मरदूद न हो जाए, उसको खबासत से बचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करे। कहा कि मेरी माँ है, बाप को तो खेत से फुर्सत नहीं, बाप को तो नौकरी से फुर्सत नहीं, बाप को तो साहब समाज से फुर्सत नहीं, ये मेरी माँ है जिसके डंडे ने हमारे 8 भाइयों को तबाही से बचाया है, मेडिकल ऑफिसर बताया है, ये बनाया है। इसे मैं सारी माँ बहन बेटियों से कहूंगा कि तुम अपने बाल बच्चों को ज्यादा चूमा चाटी मत क्या करना। ये बच्चे तो हैं, सीने में तो प्यार है, खाने में प्यार हो, पहनाने में प्यार हो, उसके स्तर को अपने हाथ से सहलाओ, उनकी खिदमत करो। लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त सख्ती करें ताकि बच्चा प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बैरिस्टर बने, बड़ा आलिम दीन बने, बड़ा मुफ्ती बने, फकीह बने। आज डॉक्टर की भी जरूरत है, उससे ज्यादा बड़े फकीह और मुहद्दिस की जरूरत है। ये जो बोलते हैं मदरसे का बच्चा ज्यादा पैदा हो गया, या हर हमेशा दस्तारबंदी हो रही है, ये हजारों लाखों बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, वह सब के सब वो हैं जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम में 5 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, उस 5 लाख में से 2-4 हजार ही ऐसे होते हैं जो बच्चे क्रीम होते हैं। ये बाकी सबके सब ये भेड़ों की भीड़ है जिसको लिखना तक नहीं आता है। साहब इंटरव्यू में 100 बच्चे का सिलेक्शन करना है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब साहब 100 उसमें से छांटना है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे छट जाते हैं, 100 बच्चे भी नहीं मिल पाते हैं। क्रीम लोग कम है, भीड़ लगी हुई है ज्यादा, डिग्री धारी की भीड़ लगी हुई है। अलबत्ता अंग्रेजी का कीड़ा, मैथ का कीड़ा, साइंस का कीड़ा, जो आईएएस ऑफिसर बने, मेडिकल में एग्जाम निकाले, ये बहुत कम मिलेंगे। उसी तरह मदरसे में भी ये दाढ़ी वालों की भीड़ है, पगड़ी वालों की भीड़ है, जूता चप्पल वालों की भीड़ है, फातिहा पढ़ने वाली की भीड़ है, मिलाद पढ़ने वाले की भीड़ है, अनाउंसरी करने वाली की भीड़ है, और साहब नात पढ़ने वाली की भीड़ है। मगर कुरान पाक को जबरदस्त ढंग से हरमैन के लहजे में पढ़ने वाले खाल खाल मिलते हैं। जबरदस्त मुदर्रिस जो बच्चों को पढ़ा सके, दरसगाह में बैठकर बुखारी शरीफ तक नहव सर्फ और सारे उलूम मंतिक फलसफा पढ़ा सके, ऐसे लोग कम मिलते हैं। मुदर्रिस की जरूरत है, 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, हमें ऐसा मुदर्रिस चाहिए जो बुखारी शरीफ तक सारी किताबें पढ़ा दें, और कोई सामने नहीं आता। मुअज्जिन की जरूरत है, 50 लोग आ जाते हैं, क्योंकि मुअज्जिन बनना, अजान देना आसान काम है, और किताब वही पढ़ाएगा जो पढ़ने के जमाने में 10 साल तक जबरदस्त ढंग से 8 घंटे डेली पढ़ा हो। यहाँ तो 20 साल पढ़ने के बावजूद भी एक जुमला अरबी नहीं आती है, एक जुमला उर्दू का नहीं आता है, इस्लामी तारीख मालूम नहीं है। वो तो स्कूल का पढ़ा हुआ जो उर्दू का लिटरेचर से एमए किया है, उसको मालूम है जंगे बदर का पस मंजर क्या है, जंगे ओहद का पस मंजर क्या है, जंगे यरमुक का पस मंजर क्या है, जंगे कादसिया का पस मंजर क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री उसे मालूम है। उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है, वह स्कूल का उर्दू का टीचर है। और ये मौलवी साहब जुमा के दिन आधा घंटा खड़ा हुए मस्जिद में, तो आधा घंटा खिताब करना है। जलसे में तो कोई उठ के भाग रहा है, कोई घर जा रहा है, मगर जुमा का जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां कोई भागना नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ने के बाद ही सबको जाना है। अब वहां आम हो या इमली हो, जो सुनाना है सबको तो सुनना ही है। तो अगर वहां पे कोई आ जाए आधा घंटे की तकरीर करने के लिए, अब वहां एक कहानी कह रहा है, अब 15 मिनट तक नात पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद एक कहानी बोल रहा है, तो सामने जो अदीब बैठा है, सामने जो प्रोफेसर बैठा है, सामने जो पीएचडी डिग्री होल्डर बैठा है, सामने जो उर्दू जबान से एमए करने वाला बैठा है, स्कूल का प्रोफेसर बैठा है, वो क्या समझेगा इस मौलवी के बारे में? ये जाहिल होते हैं, इसको ना उर्दू अच्छी आती है, ना इस्लामिक मालूमात की ज्यादा गहराई इसके पास है। ये करामत बयान कर रहा, जबकि आधा घंटा का टाइम है, इसमें तो कुरान पाक की 2 आयत पढ़ के सुना देता, आधा घंटा का टाइम ऐसे निकल जाता। हुजूर की एक हदीस पढ़ा देता, सुना देता, तो आधा घंटा का टाइम ऐसे ही निकल जाता। लेकिन ये आधा घंटा को भी आधी नात और आधी एक कहानी सुनाने की नजर कर देता है। तो एक मौलवी की क्या इज्जत होगी, क्योंकि ये मौलवी खुद तारीख नहीं जानता, क्या तारीख बताएगा? ये खुद इस्लामी
मालूमात की गहराई में नहीं पड़ा है। ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है, 10 पैसे कमाया है, अपना कपड़ा बदला है, टोपी खरीदा है, जूता खरीदा है। मौलाना ढेर है? नहीं है मौलाना ढेर। काम का आदमी जिस तरह स्कूल कॉलेज में करोड़ों की भीड़ में चंद मुट्ठी भर लोग करीम हैं, उसी तरह मदरसे में भी हजारों की भीड़ में मुट्ठी भर लोग हैं जो करीम होते हैं। आज मस्जिदों का इमाम जबरदस्त बासलाहियत होना जरूरी है, चाहे देहात हो या शहर की मस्जिद हो। इमाम मालूमात का धनी होना चाहिए, चाहे गांव की मस्जिद क्यों ना हो, उसमें भी कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है, स्कूल का टीचर जाता है और पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अगर वहां का इमाम भी ओल जुलूल करने वाला और दिन भर मोबाइल चलाए और जुम्मा से पहले एक कहानी सुन लिया नेट में, उसी को बयान कर दिया, तो फिर वो प्रोफेसर मायूस हो जाएगा। हमारा इमाम बेचारा बेसहारा है, लाचार है, गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा सही से नहीं है, वो 500 रुपए 5000 रुपए कमा करके बाल बच्चों को और घर वालों को पाल रहा है। आलिम नाइबे पैगंबर होता है। नाइबे पैगंबर वो होगा जिसके पास इल्मी धमक होगी, ताकि इंजीनियर भी उसके इल्म के सामने उसकी दस्तबोसी करने लगे और डॉक्टर भी उनकी इल्मी धमक के सामने उसको अपना रहनुमा तस्लीम करे। इसलिए करीम लोग कम है। जो मालदार आगे आ जाओ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने के बाद उतना नहीं कमाएगा जितना मौलाना बनने के बाद कमाएगा और इज्जत कमाएगा। डीएम बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट तक तू महदूद रह जाएगा, लेकिन अगर तू एक अच्छा करीम आलिम बना, मुत्तकी आलिम बना, तो जिस तरह हिंदुस्तान में कौन कहां का डीएम है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ताजुश शरिया है जिसको सारी दुनिया जान रही है, सारा जहान जान रहा है। अमेरिका के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है, मलेशिया जानता है ताजुश शरिया कौन है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है। यहाँ तो 5 आदमी मेरा दोस्त नहीं मिलता, पर यहाँ 10 करोड़ लोग कमोबेश जिसके हाथ पर हाथ रखकर अपना मजहबी रहनुमा माना हो, अपना पीर माना हो, अपना मुर्शिद माना हो, नहीं मिलता कोई। खोज ले जो डीएम जो इज्जत ताजुश शरिया को अल्लाह ने दी, वो किसी डीएम के पास है, किसी मंत्री के पास है, किसी प्रधानमंत्री के पास है। अमेरिका का ट्रंप, हिंदुस्तान के मोदी सब महवे हैरत हो गए जब ताजुश शरिया के जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोग बरेली में जमा हो गए, तो दुनिया दंग रह गई। जो बंदा व्हाट्सएप से अलग रहा, यूट्यूब से अलग रहा, फेसबुक से अलग रहा, या तो शोहरत पाने के लिए फेसबुक चलाने वाला, 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहने वाला, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला, इसको तो पड़ोसी नहीं जानता। जो सारी जिंदगी फेसबुक से अलग रहा, व्हाट्सएप से अलग रहा, आज वह फकीर 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ लोग उनके जनाजे के आखिरी जुलूस में शरीक हो गए और लोगों ने मान लिया कि मादियत की चमक दमक और है, रूहानियत की धमक और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मादियत मेटेरियलिज्म की धमक और है, यह रूहानियत की धमक और है। आज ताजुश शरिया का शहजादा अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां, अभी मैं लगातार 3 दिन से उनके साथ था, उतरौला में, रुदौली में, फैजाबाद में, हजारों का मजमा, यानी जो जलसा 50 साल की तैयारी के बाद न होता हो, इस तरह का जलसा हमारे बिहार में पिछले बार में 10 दिन का उनका प्रोग्राम था। हर जलसे में 50,000, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख के करीब, इतनी बड़ी भीड़, यानी जो 80 साल की मेहनतों के बाद उतनी इज्जत और पजीराई जिसकी नहीं होती, वह ताजुश शरिया की करामत पढ़ के अल्लामा अज़्ज़त रज़ा ने जो आज हिंदुस्तान के अफक पे छाया है, वह इज्जत उनके हिस्से में आ रही है। तो अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले अच्छा आलिम बना दे, उसको अच्छा इमाम बना दे। दुनिया में अगर डीएम बन भी गया तो नौकरी करेगा, 30 साल बूढ़ा होने के बाद, रिटायर करने के बाद मौत का इंतजार करेगा, तो फिर मरने के बाद सब बराबर है। जिस तरह कोई एसी डब्बा से सफर करे या कोई चालू डब्बा से सफर करे, बरेली से दिल्ली जाए तो भले ही यहाँ एसी डब्बा टंडल डब्बा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद वो एसी वाले का भी वही हाल है, पसीने में शराबोर, और जनरल डब्बे वाले का भी वही हाल है। अब वहां उस स्टेशन पे दोनों खड़े हैं। उसी तरीके से चाहे आप डीएम बन के हलवा रोटी खा के मारा हो, चाहे मजदूरी करके मारा हो, और दोनों मैदान महशर में एक सफ में खड़े हैं। ये बता दे दुनिया में तू कैसे राज जिया, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया, जवानी किस काम में लगाया, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, अपनी जगह से हट नहीं पाएगा, तो फिर वहां पर एहसास पैदा होगा कि डीएम में के 30 साल मेहनत किया और 30 साल नौकरी करी, 60 साल चले गए, थोड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, अब यहाँ तो खरबों साल रहना है, आग में तो आग में, बाग में तो बाग में। या डीएम बना,
फिजिक्स पढ़ा, मगर सुभान रब्बियल आला कहना नहीं आया, सुभान रब्बियल अजीम कहना नहीं आया, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा कायदे से पढ़ना नहीं आया, तहियात नहीं आया, दुआए कुनूत याद नहीं आई, दरूद इब्राहिमी याद नहीं आया, आयतुल कुर्सी ठीक से नहीं पढ़ा, दुआए कुनूत ठीक से याद नहीं है। वो डीएम बनना किस काम का जो दुआए कुनूत याद ना रहे, सूरह फातिहा ठीक से याद ना रहे। तब पता चलेगा कि डीएम ना बनते चरवाहा बन जाते, मगर नमाज दुरुस्त रहती, रोजा दुरुस्त रहता, ईमान दुरुस्त रहता। तो आज डीएम बन रहा तो 30 साल कमाया खाया मर गया, अब तो मरने के बाद वहां आया हो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। काना मिक़दार हो 50,000 सना। तो असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए अगर आराम वहां जाना ही है, मुंह दिखाना ही है, जन्नती जहन्नमी बनना ही है, तो क्यों दुनिया के सुख चैन पाने के लिए 18 घंटे तक स्टडी करेगा? अगर स्टडी करेगा भी तो दुनिया में खुशहाल रहे, उसी में से 1 घंटा निकाल के वो हदीस पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नमाज की पाबंदी करे, ताकि डीएम भी बन जाए और नमाजी भी बन जाए, और डीएम भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए। इंजीनियर और आलिम अगर दोनों बना, जो सिर्फ मौलवी है छोटा पढ़ा लिखा, उससे उतना बड़ा काम ना होगा जितना इंजीनियर बनने के बाद होगा, डॉक्टर बनने के बाद होगा। अगर तुमने अपने बच्चों को आलिम के पास ले गया, मदरसे में 1 घंटा पढ़ाया और रोजाना वो आधा घंटा हदीस पढ़ा, तो वो सिर्फ डीएम बन के काफिर नहीं बनेगा, वह हिंदुइज्म नहीं कबूल करेगा, बल्कि डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना देगा, हर आने वाले लोगों तक इस्लाम पहुंचाएगा। तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अपना अलग मकाम है, और स्कूल और डीएम के दफ्तर में बैठकर मुस्तफा के मजहब की तबलीग करना और काम है। तो जो काम एक करीब मुअज्जिन नहीं कर पाएगा, वह काम एक मालदार टीचर कर पाएगा, मालदार डीएम कर पाएगा। इसलिए अपने मालदारों सामने आ जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, ताकि पेलोसों के दिन की खिदमत करें। फिर देखना यहाँ दस्तबोसी होगी, यहाँ कदम बोसी होगी, यहाँ पेशानी बोसी होगी, और जब मरेगा तो फिर कब्र पे जानवर नहीं चरेगा, वहाँ गिरगिट नहीं रेंगेगा। अगर मुत्तकी बन के वली बन के मरा तो कब्र पे चादर चढ़ेगी, कब्र पे फूल चढ़ेगा, हाज़ुरीन की हाज़ुरी होगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। ऐसी जिंदगी मत गुजार कि अरबपति बन के रहे, अब मरे तो कब्र पे जानवर पखाना कर रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार कि मर जाए तो अपना बेटा रहे ना रहे, हजारों रूहानी बेटा मेरी कब्र पे आए, फातिहा पढ़े, मेरी बख्शिश की दुआ करे। ये काम वो करता है, उसके लिए होता है जो जीता है अपने लिए, जो मरता है अपने लिए, जो जीता है जमीन के लिए, जो जीता है दुकान के लिए, तो उसका बच्चा भी उसको भूल जाता है। और जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए, पैदा हुआ गौसे आजम ईरान में, चले आए बगदाद दिन की खिदमत करने के लिए, पैदा हुए गरीब नवाज ईरान में, चले आए हिंदुस्तान दिन की खिदमत करने के लिए, वतन को छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए। तब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि उनके इंतकाल के 800 साल हो गए। करोड़ों आदमी है जो नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़े हुआ है, लफ्ज़ चिश्ती जोड़े हुआ है। वो अकेला था मोइनुद्दीन, या लाखों चिश्ती है, अकेला था अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ करोड़ों कादरी मौजूद है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी दीनी खिदमत के बदले में कि अब तेरा अपना बेटा रहे न रहे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके दिल में तेरी इज्जत डाल दी जाएगी। वो लोग आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और तुम्हारी बख्शिश की दुआ करेंगे, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे। तो जो मर गया बाल बच्चों के लिए, उनका बच्चा उसको भूल जाता है, और जो जिंदा रहा रब के लिए और मरा रब के लिए, करोड़ों ज़बान पे अल्लाह उसका जिक्र जारी फरमा देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। आला हजरत मालदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन आपने देखा दौलत नहीं बढ़ाई। ज़मीन जो थी बाप दादे से मिली थी, चूँकि ये लोग अफगानिस्तान के कबीले परहेज के पठान थे, वहाँ से चल के लाहौर आए। लाहौर का शीश महल आज तक उनके ख़ानदान की इज्जत की यादगार के तौर पर कायम है। फिर लाहौर से रोहेल खंड आए, इस रोहेल खंड में उनके बाप दादाओं ने हुकूमत दिल्ली की वजह से बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो इनाम के तौर पर इस इलाके की जागीरदारी उनको दे दी गई। बहुत सारा गाँव उनके पास था, यानी समझ रहे हैं कि बहुत सारे गाँव के टैक्स उनके पास आते थे। यह सारा गाँव आपको दे दिया गया, उस गाँव की सारी आमदनी आपके पास आएगी। ये जमींदार घर में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने जमीन नहीं बढ़ाई, उन्होंने मकान नहीं बढ़ाया, वही सौदागरान के मोहल्ले में मकान में रह
कहते रहे, अब 2 घंटा सोते रहे, बाकी पूरे 22 घंटा सिर्फ दीन की खिदमत करते रहे। 1000 के करीब किताबें लिखी, उनके इंतकाल के 100 साल हो गए, लेकिन आज अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में रजा रजा का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उनका सलाम पढ़ा जा रहा है, उनके फतवा पढ़े जा रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े नवाब पैदा हुए, रामपुर में कोई उसका नाम तक नहीं जानता, मगर एक पठान खानदान में पैदा होने वाला रजा पूरी दुनिया पे छा गया है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। वक्त बढ़ता जा रहा है, रजा का नाम ऊंचा होता जा रहा है। क्यों? रजा का फतवा रज़विया जिंदा है, हदायत की बख्शिश जिंदा है, अल-अम्न वल औला जिंदा है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, क़यामत तक जिन जिन लोगों को रोशनी उन किताबों से मिलेगी, उनकी जबान पे रजा का चर्चा होगा, रजा का चर्चा होगा, रजा का जिक्र होगा। तो जिया पैदा बाप दादा थे अफगानिस्तान के, वो आ गए हिंदुस्तान, और जिया रब के लिए, मरा रब के लिए। तो अब उसको अल्लाह ने सौदागरान से उठाया और करोड़ों जबान का मौजूए बहस बना दिया। अमेरिका में रजा का सलाम, यूरोप में करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम, हर जगह रजा रजा। नवाब का नाम नहीं जानता, उस फकीर को दुनिया जान रही है। पता चला कि इज्जत शोहरत बच्चों की खातिर जीने में नहीं मिलती है। जो रब के दीन की खिदमत करता है वही अल्लाह का वली बनता है। मरने के बाद उनकी कब्र मर्जे खलाइक बनती है, वहां फातिहा पढ़ी जाती है, चादर चढ़ाई जाती है, गुलाब चढ़ाया जाता है। और जो सिर्फ जमीन, मकान, दुकान, बाल बच्चा, खाना कपड़ा के लिए मरा, उसको तो अपना बच्चा भूल जाता है। उनके बच्चों को बाप की कब्र का पता नहीं मालूम होता, लेकिन गरीब नवाज की कब्र कहाँ है मुसलमानों के करोड़ों बच्चा को पता है। आला हजरत का मजार कहाँ है मुसलमानों के करोड़ों बच्चों को पता है। इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, अल्लाह उसका नाम रोशन करेगा, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजेगा। इसीलिए अल्लाह के वली का उर्स होता है, ताकि उनका काम जिंदा रहे, उनका नाम जिंदा रहे, उनकी खिदमत जिंदा रहे, उनसे लोगों को नूर मिले, इंस्पिरेशन मिले, उनसे लोगों को वहां से संवेदना मिले, वहां से तहरीक मिले, वहां से प्रेरणा मिले। अब वो कुरान करीम की जो बात छिड़ गई थी मैं तुमको सुनाता हूँ, और उसी को समेट करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, ताकि ज्यादा बोझ आप पर ना बन जाए। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा? ए हबीब, मुसलमानों को कहानी सुनाई, उनको एक किस्से बताई कि इसमें उनके लिए सबक पिन्हा है, उनके लिए इनाम पोशीदा है। वो कहानी क्या है? एक शख्स था जिसको अल्लाह ने इसमें आजम का इल्म अता फरमाया था, मुस्तजाबुद दावात बनाया था। जो दुआ करता था वो दुआ उसकी कबूल हो जाती थी, और जो भी दुआ करे दुआ कबूल हो जाती थी। यहाँ तक कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमाया, तो उसके कौम के जो लोग थे, उसकी कौम के लोगों ने उनके पास आके कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुजाहिदीन के साथ हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। तुम दुआ करो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो, तुम दुआ करो ताकि उनकी फौज पसपा हो जाए, उनकी फौज को शिकस्त मिल जाए। अब वो क्या कहने लगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उसके खिलाफ अगर मैंने दुआ की मैं तबाह हो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाही मेरी मुकद्दर हो जाएगी। उनके खिलाफ मैं दुआ नहीं कर सकता। मगर लोगों ने खानदान का प्रेशर बनाया, रिश्तेदारी का प्रेशर बनाया, तुम हमारे लोग हो, हमारे खानदान के लोग हो, तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। तो लोगों ने समझा कि अब इसको दुआ करवाने के लिए इनको तोहफा तोहफा दिया जाए। उन नजराने से नवाजना शुरू किया। ये नजराना अच्छी चीज भी है, और नजराना अगर अपने पास जमा करके बंदा रखने लगे, ये बहुत सारे फवाहिश का जरिया बन जाता है। जिस पीर का बच्चा मुफ्त में करोड़ों की दौलत पा गया, उस पीर का बच्चा ना डीएम बनता है, ना एसपी बनता है, ना मौलाना बनता है, ना हाफिज कारी बनता है। गांव देहात के गरीब का बच्चा जबरदस्त मौलाना है, वो मंजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, मजर इस्लाम में पढ़ा रहा है, जामिअतुर रज़ा में पढ़ा रहा है, बहुत बड़ा बासलाहियत है, शेखुल हदीस बना हुआ है। तो फिर तुम्हारे यहाँ से तो सुन्नियत को तक़वियत मिली है, और तू खानदान रजा का फर्द है, तो तुम्हारा बेटा क्यों नहीं शेखुल इस्लाम बन रहा है? तुम्हारा बेटा क्यों नहीं साहब शेखुल अदब बन रहा है, शेखुल मंतिक बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे में डीएम बनना चाहिए। पैसों की फरावानी है, खुदादार ज़हनियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आला हज़रत के ख़ानदान को इंटेलिजेंस दिया है, जहानत दी है। एक बार देखा बातें याद हो जाती है। तो फिर तो वहाँ तो सैकड़ों बच्चे हैं, उनको तो डीएम बनना था, एसपी बनना था, बड़ा मतलब आलिम बनना था। लेकिन नहीं, मुफ्त के पैसे जहाँ ज़्यादा आते हैं, पैसों की फरावानी ज़्यादा होती है, वहाँ के बच्चे मेहनती नहीं होते हैं। इसलिए अजमेर का मुजाविर का बच्चा कोई डीएम नहीं मिलेगा, जबकि फ्री में करोड़ों की दौलतें उनको मिल रही है। मुजाविर का बच्चा करोड़ों पैसा उनके पास है, करोड़ों रुपए उनके पास है, मगर उनका बेटा
कोई डीएम नहीं है, एसपी नहीं है, उसका बेटा कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं मिलेगा। चूंकि मुफ्त की दौलत है, वह दाढ़ी मोड़ रहा है, काली टोपी पहन रहा है, वह पीले रंग की पट्टी पहनता है और आने वाले लोगों की जेब पे नजर रखता है। आइए फूल लीजिए, आइए चादर लीजिए, आइए ये लीजिए, आइए वो लीजिए। ये चादर बेचने वाला ये रजा के बेटों को आंख दिखला रहा है, मुफ्ती आजम इनके खिलाफ बोल रहा है, चादर बेच पेट पाल, और रजा के बेटों पे आंख निकाल के मत देखना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बनता है, हुज्जतुल इस्लाम बनता है, रजा का बेटा ताजुश शरिया बनता है, किताबें लिखता है, अमर बिल मारूफ करता है, मदरसा चलाता है, फतवे का जवाब देता है। तो चादर बेचने वाला चादर बेचे खाए, और यहाँ फतवा लिखने वाला दीन सुन्नियत की खिदमत करे, मसलक को जिंदगी अता करता रहे। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन आजकल जाहिल दी ग्रेड उनकी इज्जत और शोहरत को देखने के बाद इसको मतली आती है, उल्टी होती है। यह पठान ज़्यादा, यह खान घर में पैदा होने वाला क्यों सारी दुनिया में छा गया? हमारा बाप दादा पुराना वली बुजुर्ग का खानदान था, हमको कोई नाम नहीं लेता। पहले काम कर, पहले दीन का काम कर, फिर लोग नाम लेंगे। पहले मुफ्ती आजम हिंद बन जा, ताजुल शरिया बन जा, 1000 किताबें लिख, लोगों के दीन, लोगों की खिदमतों का, लोगों के दीन के संभालने का जरिया बन जा, लोगों को बदअमली से बचा। तब उसके बाद देखना इज्जत कैसे मिलती है। जाहिल और सोचता मुफ्ती आजम हिंद की तरह इज्जत मिले, है जाहिल डिग्रेड और सोचता है ताजुल शरिया की तरह इज्जत मिले, नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दौलत की फरावानी जहाँ होती है वहाँ मेहनत करने का मजाज नहीं होता है। घर जहाँ गुर्बत है, जहाँ परेशानी है, वो परेशानी दूर करने के लिए बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। इसलिए गरीबों के बच्चे डीएम बन रहे हैं। बिहार में अक्सर मेहनती बच्चे होते हैं। हिंदुस्तान में DIS निकालने वालों की बड़ी तादाद एक बिहार के बच्चों की होती है, और हम उसे कहते रहे यहाँ गुर्बत है, यहाँ परेशानी है। और फिर महाराष्ट्र के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, गुजरात के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, अक्सर बच्चे IAS ऑफिसर वो बिहार के बन रहे हैं। वही गरीब के बच्चे अब अरबपति बन रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, 20 लाख महीना कमा रहे हैं। तो जहाँ दौलत की फरावानी होती है वहाँ बच्चे कामचोर, सुस्त, काहिल और गफलत के शिकार हो जाते हैं। यही वजह मेहनत नहीं करते हैं, मेहनती नहीं बनते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों के खानदान के बच्चे इसीलिए ऐसा होते हैं। अब क्या है, उनको ऐसे ही तोहफा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, नजराने मिल रहे हैं। तोहफा हम यहाँ मेहनत करने के बाद राडो घड़ी नहीं है, और वहाँ मुरीद कोई राडो घड़ी गिफ्ट कर रहा। यहाँ मेहनत करने के बाद ब्रांडेड कंपनी का जूता नहीं है, और वहाँ साहब मेहनत करने के किए बगैर ब्रांडेड कंपनी का जूता है। और यहाँ मेहनत करने के बाद भी 10 लाख की कार नहीं है, और वहाँ बगैर मेहनत के 25 लाख की कार लिए मुरीद हाजिर है। हुजूर इसे कबूल फरमा ले। यहाँ आलिम बनने के बाद 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी कोई हाथ चूमने वाला नहीं है। अब वहाँ पीर का बेटा है, जाहिल दी ग्रेड, कलमा नहीं आता, उनका हाथ चूमा जा रहा है। तो अब यही सारी इज्जतें हैं जिसकी वजह से वह मगरूर हो जाता है, जिसकी वजह से मेहनतें उसकी खत्म हो जाती हैं। इसलिए मुजाविरों के बच्चे और बड़े पीरों के बच्चे जो होते बहुत कम ही ज्यादा साहिब तकवा हो पाते हैं। तोहफा, यह नजराना, यह मुफ्त का माल आदमी को मेहनती नहीं बल्कि उसे कामचोर बना देता है। मुस्तजब दावत था वो शख्स, दुआ जो करता कबूल हो जाता था। परेशर बनाया कि वो दुआ करे ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हमारे शहर को उजाड़ न दे, हमें तबाह बर्बाद न कर दे। कहा नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो जो चाहेंगे होकर रहेगा, उनके खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। तो लोगों ने सोचा कैसे नहीं करेगा। लोगों ने तोहफे देना शुरू किया, नजराने देना शुरू किया, कपड़े देना शुरू किया, माल देना शुरू किया, पैसों की फरावानी देने शुरू की। जैसे कोई मुफ्ती बोलता है मैं इसकी हराम है, मैं इसको जायज़ नहीं करार दूंगा, अब लोग उनको पैसे देना शुरू करते हैं। लाखों रुपए दिया, 10 लाख दिया, अब उसको अब वकील काल करना शुरू करता है, तावील करने लगता है। चूंकि वो टका दिया है 10 लाख रुपए, उसी के फेवर में वह फतवा देना शुरू करता है। जिस तरह दियोबंद का फतवा नसबंदी के जमाने में बहुत सारा बिगड़ा फतवा आया, मगर वह रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद था। कहा वो तुम पैसे पे बिक जाओ मगर रजा का बेटा नहीं बिकेगा, चाहे जान जाए, चाहे कुछ भी हो, फतवा नहीं बदलेगा। जो कानून शरीयत है वह बताया जाएगा। तो दूसरे लोगों ने पैसा लेके फतवा बदला, मगर रजा का बेटा फतवा नहीं बदला। कहा एक पैसा नहीं चाहिए, हम किसी मालदार की तारीफ नहीं करते, हम तो मुस्तफ़ा के दर के भिखारी हैं, हम तो मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। यही वजह है आला हजरत ने हमेशा मुस्तफ़ा की तारीफ की, नातखानी की है, किसी नवाब की कसीदा खानी नहीं की है। वह दूसरे लोग हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं। वह शख्स नजराने के हुजूम में अब वह दब गया और अपने लोगों के दबाव में आ गया। उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ
दुआ करने के लिए घोड़े पे ऊंट पर सवार होकर पहाड़ की तरफ चला, अब ताकि वहां दुआ करेंगे, बददुआ करेंगे इनके खिलाफ। जब वहां गया और उनके कौम के लोग गए, ये प्रेशर नजराने का था, ये प्रेशर तोहफा तहाइफ का था, ये प्रेशर गिफ्ट का था। इसलिए बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो नजराने तोहफा तहाइफ नहीं लेते, और जब अगर ले भी लिया तो फिर वह गरीब और मिस्किनों को बांट देते हैं। अपने घर में नमक रोटी है और फिर दूसरे उनके यहाँ खिदमत करके पुलाव बिरयानी खाते हैं। ये बुजुर्गान दीन के अहवाल होते हैं। खुद मुसीबत में रहते हैं और दूसरों के लिए लंगर चलाते हैं, और जो खुद पेट भर के तोन ऊंचा करने लगे उसकी विलायत में शक है, वो वली ही नहीं हो पाएगा। कि जिस वली मेहनती होता है, वली नमाजी होते हैं, रात भर जागने वाले का तोन ऊंचा नहीं होता है, एक रात में पूरा कुरान पढ़ने वाले का तोन ऊंचा नहीं होता है। जो खाता है सोता है उसका तोन निकलता है, और जो रात में 100 रकात नमाज नफल पढ़ता है, जो महीने में 5 दिन रोजा रखता है, अय्यामी 20 के रोजे रखता है, उसका तोन कैसे निकलेगा? वो तो सूखा रहता है। सारे औलिया सालिहीन की पर्सनैलिटी 75% औलिया सालिहीन सबकी पर्सनैलिटी लीन एंड थीन है। सारे लोग दुबले पतले, मुफ्ती आजम हिंद दुबले पतले, आला हजरत दुबले पतले, गौसे आजम दुबले पतले, महबूब इलाही दुबले पतले, गरीब नवाज दुबले पतले, यानी दुबला पतला रहना ये सब वलियों की पहचान है। क्योंकि ज्यादा खाना ही नहीं है, एक खजूर खा लिया, आज 24 घंटे जिक्र इलाही में मसरूफ हैं। यहाँ तो वो है मुरीदों का नजराना हजरत, ये कोरमा मजेदार है, ये बिरयानी मजेदार है, ये जरदा मजेदार है, ये चमचम मजेदार है, ये रसमलाई मजेदार है, ये साहब गुलाब जामुन मजेदार है, इसको भी लिया उसको भी लिया। हुजूर ये ठंडा लाजवाब है, और ठंडा पी लिया। हुजूर ये लस्सी लाजवाब है, उसको भी पी लिया। अब जब इतना पेड़िया इस ड्राम में भर लिया, अब वो रात भर तहज्जुद कैसे पढ़ेगा? वो नफल कैसे पढ़ेगा? उसको तो फिर अब वो सोना पड़ेगा, और जब सोएगा ये चर्बी तो बढ़ेगी, जब चर्बी बढ़ेगी तो फिर वो क्या सजदा करेगा, क्या बावजू रहेगा? गैस्ट्रिक का मरीज हो जाएगा, वह सजदे में जाएगा, पीछे से रिया खारिज हो जाएगी। वह तो गौसे आजम थे जिनका लंगर चलता था, लेकिन अपना कैसे रहते थे? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और पूरी रात में एक पांव पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान करते थे। तो तोशा कादरिया खाने में बड़ा मजा आता है, लंगरे गौसिया खाने में बड़ा टेस्टी होता है। लेकिन गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर कैसे पढ़ी, उस पॉइंट पे गौर करने में मजा नहीं आता है। अब यहाँ मालिता है, तोशा है, अब तोशे में वहाँ किशमिश है, वहाँ काजू है, वहाँ प्योर घी है, वहाँ सूजी चीनी है, मजेदार तो होना ही है। अब खाने मजा, इसलिए गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है। और गौसे पाक ने 48 सिक्के सोने के डकैतों के सामने डाल दिए, और जबान को झूठ से आलूदा नहीं किया। कौन है जो 11वीं के दिन बकरा ज़बह करने के बाद अहद करे, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए, जबान पे मैं झूठ नहीं लाऊंगा, मैं ज़िना नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ठगूंगा नहीं, मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा। वो तौबा तो करे पहले, वरना जिसकी मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी, और जिसका बाप हमेशा दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, एक खिलाफे तकवा कोई फल जबान में डाला तो एहसास हुआ कि क़यामत के दिन हिसाब हुआ तो क्या जवाब दूंगा। उसके बदले में 10 साल नौकरी की, और फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गों की बेटी से शादी करने को तैयार हो गए। जब बाप इतना अल्लाह से डरने वाला और माँ इस कदर अल्लाह से डरने वाली कि हाथ पांव जबान ने खता नहीं की, तब उसका बच्चा कौन हुआ? क़यामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। या चोर का बच्चा चोर, गुटखा खाने वाले का बच्चा गुटखा खोर, यहाँ साहब दूसरों की बेटी को ताक झांक करने वाले का बेटा ज़िनाकार, और तवाइफ के कोठे पे जाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाले का बेटा महा लड़ाई करने वाला। जिस तरह जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ लगा दें और 1 लाख पीर से लाके 1 लाख तावीज डाल दें और उस आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलेगा, गेहूं के दरख्त से बासमती चावल नहीं निकलेगा। वही कानून यहाँ भी है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो रात भर मुसल्ले पे खड़ी रहने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा ज़ुलेखा के जवानी में बेवा होने के बाद बुढ़ापे तक अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा, सर से आंचल नहीं खिसका
होगा। तब उसका बेटा चपरासी से लेकर बादशाह तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और जब बाप हूँ मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हूँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के टीचर को तनख्वाह दिलाने वाली, और बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, नाना मुफ्ती आज़म हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, तब उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया पैदा होता है। चोर का बेटा चोर, डकैत का बेटा डकैत, हरामखोर का बेटा हरामखोर। आज समाज चोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है। अगर चाहते हैं कि आने वाले वक्त में समाज नमाजी से भर जाए, रोजेदार से भर जाए, हज और ज़कात देने वालों से भर जाए, शरीफों से भर जाए, बाखलाक से भर जाए, तो अभी कड़ा फैसला लेना होगा, जिंदगी में यू टर्न लेना होगा, तौबा करनी होगी, अच्छी औरत का सिलेक्शन करना होगा। क्योंकि बच्चा औरत के पेट से पैदा होता, मर्द के पेट से नहीं पैदा होता। बच्चा 2 साल बाप का दूध नहीं पीता, माँ का दूध पीता है। इसलिए माँ का बाप के मुकाबले में ज्यादा नेक होना जरूरी है। इसलिए औरतों को बेपर्दगी से बचाएं, औरतों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल देने से बचाएं। ये औरतों को नौकरों और चुहाड़ और चोरों के साथ आंख मिला मिला के अपने जिस्म को दागदार होने से बचाएं, वरना अगर वह दागदार रही तो औलाद महा जख्मी पैदा हो जाएगी। उसका हाथ पांव फिसला, उसकी औलाद का हाथ पांव का पूरा पूरा जिस्म फिसल जाएगा। इसलिए मर्द के मुकाबले में औरतों का नेक होना जरूरी है, औरतों का पढ़ी लिखी होना जरूरी है, औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, औरतों की जबान का मुहस्सब होना जरूरी है, औरतों की तालीम पे ध्यान दिया जाए, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उसके हाथ में मोबाइल न दिए जाएं, उसको अपने घर की चार दीवारी में उसको रखा जाए। जहां मुस्लिम नर्सेज हों, मुस्लिम डॉक्टर्स हों, मुस्लिम इंजीनियर हों, जहां खवातीन इंजीनियर हों, वहां अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जवान मर्द पढ़ाता हो, इज्जत के लूटने का अंदेशा हो, यहाँ करोड़ों मुसलमान की बेटियां पढ़ती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो 2 4 10 बनती हैं, और बाकी इज्जतें 90% सबकी लूट जाती है प्यार मोहब्बत के नाम पे। हरिजन का बेटा डीएम बन रहा है, हमारा बेटा आशिक बन रहा है, वह दिल फेंक आशिक बन रहा है। पढ़ने दिल्ली गया, वहां से छोकरी को लेके चला आया, पढ़ने के लखनऊ गया, वहां से लड़की को लेके आ गया। क्या हुआ बेटा? डीएम बनना था, क्या करें, दिल लग गया, प्यार हो गया। तो हरिजन का बेटा 15 घंटे पढ़ता है तो डीएम बनता है, और मेरा बेटा छोकरी का मुंह देखता है तो आशिक बनता है, गुटखाखोर बनता है। इसलिए मुसलमानों के बच्चों में तादाद गुटखाखोरों की ज्यादा है और छोकरीबाजी करने वालों की ज्यादा है। यह दिल इसलिए नहीं है कि छोकरी को दिया जाए, किसी चमार को दिया जाए, किसी डोम को दिया जाए। आला हजरत से पूछ यह दिल कहां दिया जाए, तो आला हजरत कहेंगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इश्क ही करना है, किसी अजनबी लड़की से इश्क मत कर, इश्क मुस्तफा से कर, इश्क मुस्तफा से कर, यहां भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद जन्नती हो जाएगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क बाजी छोकरी बाजी मत कर, वरना आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, आने वाली औलाद महा जख्मी हो जाएंगी। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल पैदा होता है। वो शख्स पहाड़ पे चढ़ गया, उनकी कौम के लोगों ने नजराने का परेसर बना करके उनसे बद्दुआ करवाना चाहा, और ये हिल गया। नजराने के परेसर में आके ये बद्दुआ करना शुरू किया, हाथ उठा के बद्दुआ करनी शुरू की। जब जबान पे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता था कि उनकी कौम को शिकस्त मिले, तो उनकी जबान पे उनकी कौम का नाम आ जाता था। और जब और तो 4 बार बद्दुआ किया तो उनकी जबान लटक गई, यहां तक कि बात बोलना छोड़ दिया। जब जबान लटक गई तो कुरान शरीफ में आया है कि उसकी मिसाल मसलुल कल्ब, कुत्ते की मिसाल हो गई उसकी। जो इसमें आजम जानता था, जिसकी दुआएं कबूल होती थी, लेकिन एक पैगंबर के खिलाफ उन्होंने जब जबान खोली तो उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई। जैसे कुत्ते को पत्थर मारे तो भी जबान लटकाता है, उसको हड्डी दे दें तो भी जबान लटकाता है, उसी तरह ये लालची हरीस, दुनिया के लालची, लालच की वजह से इनका हाल कुत्ते की तरह हो गया। इसमें आजम का जानने वाला समाज का वली कहलाता था, मगर हाल कुत्ते की तरह जबान बाहर निकल गई। लोगों ने कहा ये क्या तू बोल रहा है, तू हमारी अपनी ही कौम की तबाही की बात कर रहा है। बोला मैं क्या करूं, जबान मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नाम लेता हूं कौम मूसा का, मगर मेरी जबान पे तुम्हारा नाम आ जाता है, मेरा कंट्रोल नहीं है। जब जबान बाहर आ गई, कौम के लोग रोने लगे। कहा अब क्या होगा? कहा कि बस एक
रास्ता मैं बताता हूँ। अब तो बद्दुआ मैं नहीं कर पाया, मेरी जबान लटक गई। उन्होंने उसको बताया कि एक काम करना, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज पर तुमको फतह पाना है, उनकी फौज को शिकस्त देना है, तो एक काम कर लेना, उनकी फौज को शिकस्त हो जाएगी। मैं दुआ तो कर नहीं पाया, मेरा हाल जो हुआ, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद तो हो गई। अब अगर तू चाहता है कि तेरी कौम को शिकस्त ना हो, एक काम करना, जब उनकी फौज तुम्हारे शहर में दाखिल हो जाए, तुम अपनी जवान लड़कियों को सजा सवार कर गलियों में छोड़ देना। यह काम जो आज इस्राइल का यहूदी भी कर रहा है और आज भी वही काफी करता है कि मुस्लिम मुजाहिदीन को दिल दिमाग खराब करने के लिए खूबसूरत नीम बरहना अधनंगी लड़कियों को सड़कों पे छोड़ देता है, जिसको देखने के बाद बड़े बड़े तकवा परहेजगार के हामिल लोगों की नीयतें खराब हो जाए, जिसकी तौबा टूट जाए। इसलिए पर्दे में रहने औरतों को हुक्म दिया गया है, क्योंकि मर्द का अट्रैक्शन औरतों में है। बड़े बड़े की तौबा टूट गई, बहुत बड़े बड़े वली तबाह बर्बाद हो गए। ये औरत ने दुनिया की चाहत और माल ने, खाने पीने की चाहत ने तबाह बर्बाद किया। दुनिया में है ही क्या, माल बढ़ता है तो बंदा अच्छा खाता है, माल बढ़ता है तो अच्छा पहनता है, माल बढ़ता है तो अच्छा घर बनाता है, माल बढ़ता है तो औरतों का शौक बढ़ जाता है, एक नहीं तो 4 शादी कर लेता है। इसके अलावा और दुनिया में है ही क्या। मौला अली कहते हैं, तुम जो माल बढ़ने के बाद खाते हो, ये जान ले शहद से बेहतर कोई गजा नहीं है, और शहद एक कीड़े का पाखाना है। और जान ले जब माल बढ़ेगा तो पिएगा, और जब जब पिएगा तो पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। और पानी वो मशरूब है जिसको बादशाह भी पीता है और सूअर भी पीता है। और जान ले जब पैसा बढ़ेगा तो कपड़ा अच्छा खरीदेगा, कपड़े में रेशम का कोई जवाब नहीं है, और रेशम वो कपड़ा है जो एक कीड़े का पाखाना है। तो शहद से बेहतर कोई गजा नहीं, वह एक कीड़े की कै और उल्टी है। और रेशम से बेहतर कोई धागा नहीं, वह एक कीड़े का पाखाना है। और जब पैसा बढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, औरत से शादी करेगा। औरत है क्या चीज, सबसे गंदी जगह, सबसे अच्छी जगह चेहरा को देखा जाता है, और सबसे गंदी जगह से फायदा उठाया जाता है। तो जान ले कि दुनिया क्या चीज है। और जब पैसा बढ़ेगा तो सवारी का अच्छी सवारी खरीदेगा। अच्छी सवारी में घोड़े का जवाब नहीं है। यह घोड़ा वो है जिसकी पीठ पर बैठकर अपने ही भाई को ज़ब्ह और कत्ल किया जाता है। तो सब समझ ले दुनिया क्या चीज है। दुनिया बढ़ेगी तो क्या करेगा, दुनिया खाएगा पिएगा पहनेगा। और देख ले अच्छी खुराक एक कीड़े का पाखाना, और अच्छा कपड़ा एक कीड़े का पाखाना। उसी से समझ जा कि दुनिया क्या है। यह दुनिया जलील है, और जलीलों को ज्यादा दी जाती है। अल्लाह के नेक बंदों के घर में फाका होता है, 4 दिन का फाका रहता है। वो अपने बदन में हराम कपड़ा नहीं पहनता, हराम गजा नहीं डालता। यही वजह है उनकी औलादें रोशन, उनकी औलादें मुत्तकी, उनकी आने वाली नस्लें कौम और दीन इस्लाम की खिदमत करने वाली पैदा होती है। जब वो शख्स क्या बोला कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हमला करे तो अपनी बेटियों को सजा धजा कर मोहल्ले में छोड़ देना। एक भी अगर वह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फर्द अगर जिना कर लिया तो सारी कौम को शिकस्त हो जाएगी। एक भी बंदा जिना कर लिया तो सारी फौज को शिकस्त होना तय है। इतना कर ले, वो शख्स तो तबाह हो ही गया, उसकी आखिरत और दुनिया तो बर्बाद हो ही गई, उसके दी जबान कुत्ते की तरह बाहर निकल गई। मगर वो क्या मशवरा दिया कि एक लड़की से किसी मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने अगर जिना कर लिया तो फिर उनकी शिकस्त तय है और फिर उनको बर्बाद होना तय है। यही काम उसकी कौम के लोगों ने किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज ने बस्ती पे चढ़ाई की, हमला आवर हुआ, इन लोगों ने अपनी खूबसूरत बेटियों को नीम बरहना बना के गली और शहर में छोड़ दिया। उनमें से जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए थे उसमें से एक शख्स था, 6 लाख की फौज थी, 6000 नहीं, 600 नहीं, 6 लाख फौज जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। बनी इसराइल की फौज थी। ये बनी इसराइल के लोग जो आज यहूदी है, जिस पर अल्लाह ने बेपनाह इनाम किया, मगर इनाम पाने के बाद ये फिर क्या होता था, पाजी कौम बन जाती थी। नबियों को कत्ल करने वाली कौम, अल्लाह के वलियों को ज़ब्ह करने वाली कौम। इसलिए अल्लाह ने फाइनल तौर पर इन पर रुसवाई मुसल्लत कर दी। अब इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका इसराइल के यहूदी खुद सांस नहीं ले सकते, बल्कि अमेरिका की पुष्ट पनाही है। इसलिए इसराइल को अल्लाह ताला यहूदियों को जलील कर दिया है। वह दिमाग जला के पढ़ेगा, वह डीएम बनेगा, हवाई जहाज बनाएगा, मोबाइल देगा, वो बहुत सारे ऐप निकालेगा, पैसा कमाएगा, खाएगा, मगर इज्जत नहीं मिलेगी। हिटलर ने कई 25 लाख यहूदियों को जानवरों की तरह काट के मार दिया, कहीं जगह नहीं मिली। तब आके फिलिस्तीन के पास वह जगह लिया है। यहूदी जलील है। और आज मालूम है कितनी लाख फौज यहूदी
यहूदी के पास है, पर मुट्ठी भर चंद हजार जवान हमास के मुजाहिदीन हैं, यूं कहा था उनके 3 दिन में खत्म कर देंगे, पर इन लोगों ने आज 48 दिन या 2 महीना होने वाले हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर अमेरिका लड़ रहा है, इसराइल का कोई वजूद ही नहीं है, मगर यह चंद मुट्ठी भर जवान अमेरिका को शिकस्त दे दिया, उन्हें जंगबंदी करने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि हमेशा काफिरों को ताकत पे घमंड होता है, मुसलमानों को अल्लाह की जात पे नाज होता है, अल्लाह की मदद पे इसे नाज होता है। यही आज भी दुनिया तमाशा देख सकती है, जिसको बोला था 3 दिन में मिटा देंगे और सारे लोगों को मिसमार कर देंगे, एक भी हमास का नौजवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते 2 महीने हो गए, तुम्हारी फौज कितनी मरी तुमको मालूम है, तुम्हारे लोग कितने मरे तुमको मालूम है। ये लोग तो शहादत का जाम पी लिए, जन्नत चले गए, इनकी लाशों से खुशबू निकल रही है, मगर तुम इतनी ताकतवर होने के बावजूद ये चंद नौजवानों को मार नहीं सके। इनके सामने घुटने टेक दिया तुमने। अपने बंदी को छुड़ाने के लिए कई 100 को तू छोड़ रहा है। सारी दुनिया जान रही यहूदी को अल्लाह ने जलील किया है। ये वही यहूदी कौम थी जो मूसा अलैहिस्सलाम से बोली थी कि आप जाइए, आपका खुदा जाइए, दोनों लड़िए, हम नहीं जाएंगे। ये वही यहूदी है जो एक दिन में 45 नबियों को ज़बह किया। ये वही नबी है जो एक दिन में 140 वलियों को कत्ल किया। इसीलिए अब यहूदी फाइनल तौर पर जलील हो गए। क्या वक्ती तौर पर अमेरिका के बम के सहारे वो बम गिरा दे, मगर यहूदी है जलील, न उसकी सल्तनत कायम होगी, वह इसी तरह वक्फे से मारा जाएगा और जलील और रुस्वा होगा। यहां तक कि क़यामत के करीब एक यहूदी जब दरख्त की आड़ में छुपेगा, फयकुलु शजर, वह दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, यहूदी यहां छुपा है, इसको कत्ल कर। वो या तो यहूदी कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, कोई मुशरिक और काफिर। एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुमको टेंशन होना चाहिए कि नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजा नहीं रखते हो, झूठ बोलते हो, चुगलखोरी करते हो, हराम खाते हो, सुदखोरी का माहौल गांव पैदा करते हो, छोकरीबाजी का माहौल पैदा करते हो, शराब का नशा काफिरों की तरह करते हो। ये सारी चीजें छोड़, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, आखिरत बर्बाद, कब्र बर्बाद, आखिरत बर्बाद। तुम नेक बन, इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। इस्लाम का तो कानून हमने 1400 साल से ही देखा। जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है, 4 थे 4000 हो गए, 4000 थे, दुश्मनी बढ़ी 4 लाख हो गए, दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ हो गए। आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला दुनिया में मौजूद है। मोहम्मदी फौज, दुश्मनी बढ़ती गई, मोहम्मदी बढ़ते चले गए। कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो। इस्लाम के बारे में चिंता मत कर। दुश्मनी बढ़ रही है ना, बढ़ने दे। दुश्मनी जब जब बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजर, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। अब क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल होगी, खूबसूरत लड़कियों को गलियों में छोड़ दिया। एक मालदार शख्स था, रईस, जो मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल था, बनी इसराइल में का था, वो मालदार था। लड़की को देखा पागल हो गया, उसकी खूबसूरती को देखा पागल हो गया। उसे गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले गया, कहा हुजूर ये हमारे लिए हलाल है कि हराम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी उसको अपने से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है, ये तेरे लिए हराम है। जाहिर सी बात है, बगैर निकाह के चचेरी बहन भी अपने लिए हराम है, फुफेरी बहन भी हराम है, बगैर निकाह के कोई भी कजिन सिस्टर हो, सब कोई भी अजनबी औरत हो, सब हमारे लिए हराम है। जब हराम है, उसको गोद में उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास फतवा पूछने गया है वह मालदार, ये मेरे लिए हलाल है या हराम? का हराम है, तेरे अपने फौरन अपने से जुदा कर दे। मगर उस रईस के दिमाग पे भूत सवार था, शहवत का भूत सवार था, नहीं कंट्रोल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बात भी नहीं मानी, उसको अपने खेमे में ले गया और खेमे में उसके साथ ज़िना किया। और जैसे ही ज़िना किया, अचानक प्लेग की बीमारी पैदा हुई। 6.5 लाख लोग जो थे, उनके गले में गिल्टी की बीमारी होने लगी और सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग मारे गए उसी जुर्म में। अब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए और वहां से वापस पलट गए। बनी इस्राइल से जबरदस्त नाराज हुए। ज़िना एक आदमी ने किया था, 6 लाख की फौज हार गई। और फिर अजाब नाजिल हुआ।
70,000 लोग ताउन के मरीज होकर मर गए। 1 घंटे के अंदर में 70,000 मर गए और बाकी सारी फौज भागी। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम थे उसके कमांडर। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर और नबी थे। तो नबी और पैगंबर जब मजबूत क़यादत हो तो कौम फतह पाती है, लेकिन जब अल्लाह ही फतह देने वाला है और जब अल्लाह नाराज हो तो अल्लाह शिकस्त से दो चार करने वाला है। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की नाराजगी की वजह से यह अजाब आया। एक मर्द ने ज़िना किया, 70,000 लोग मारे गए, 6 लाख फौज के पांव उखड़ गए। ये बता दे, एक आदमी ने ज़िना किया तो यह हाल हुआ, और यहां हर गांव में ज़िनाकार, हर घर में ज़िनाकार, हर मोहल्ले में ज़िनाकार, हर समाज में ज़िनाकार। ये बता दे क्या हाल होगा आज अगर हम पर अजाब नाजिल हुआ है इंडिया में। ये मेरे जुर्म की सजा है। आज अगर जो सजा मिल रही है, आज मिल रही है अमेरिका यूरोप के मुसलमानों को, ये मेरे जुर्म की सजा है। जरा कभी उनका चेहरा देखा कीजिए वीडियो में। ये मुसलमानों के बेटे हैं जिनका लिबास अंग्रेजों जैसा, ये मुसलमानों की औरतें हैं जिसका जींस टी शर्ट यहूद और नसारा की औरतों जैसा, ये मुसलमान हैं जिसके पास टी शर्ट और पैंट शर्ट, अब फटा हुआ पैंट, अब बाल रखने का अंदाज, जिस तरह से एक जोकर उत्तर कोरिया का प्रेसिडेंट, उसके सर के बाल देखें, वही हाल अरब के शहजादों का हाल है। तो एक ज़िना करे तो 6 लाख तबाह हो जाए, और यहाँ कदम कदम पे ज़िनाकार हो तो क्या होगा। आज दुनिया की सारी तबाहियां मेरी बदअमली का नतीजा है। आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, या जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। तू बदल जा, तू तौबा कर ले, नमाजी बन जा, मस्जिद आबाद कर, मदरसा आबाद कर, माँ बाप के हुकूक इख्तियार का ख्याल रख, अपने घर में सुन्नत का माहौल पैदा कर, खतना अकीका वलीमा शादी बियाह हर काम में सुन्नत और शरीयत की पासदारी कर। फिर क्या होगा, यहाँ रहमत मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी, यहाँ अमेरिका मिलेगा, यहाँ हिंदुस्तान मिलेगा, चाइना जापान मिलेगा। जब अल्लाह ने तुमको ईरान अता किया, रूम अता किया, हिंदुस्तान अता किया, 1000 साल की सल्तनत अता की, वही अल्लाह आज भी है। अल्लाह बदला नहीं है, तू बदला है। रहमत रूट गई है, तू बदल जा, नेक बन जा, तू खालिद इब्न वलीद का उत्तराधिकारी बन जा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बन जा, गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा बन जा। हुकूमत तेरे लिए, सल्तनत तेरे लिए, यहाँ की राहत भी तेरे लिए, वहाँ की जन्नत भी तेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को कुरान समझने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ने, हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने गुनाहों और बदआमालियों से सच्ची तौबा करने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।